नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं विप्लव भट्ट। आज विधानसभा एक चुनाव का दौर है और आज हमारे बीच जो बैठे हैं वो बहुत ही युवा चेहरे हैं और निर्विरोध अध्यक्ष रहे हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ के और एनसीसी से रहे हैं, आपका स्पोर्ट्स में रहा है। तो आज चलते हैं उनसे कुछ चीज़ बातचीत करते हैं जो जनता चाहती है कि जनता भी बहुत कुछ चाहती है कि अगर वो अपना प्रतिनिधि चुन रही है तो उसको हक है बहुत कुछ जानने का। ले चलते हैं आपको सीधे नितिन मारकाना मार्को के पास। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या एक रहा आपका कारण कि आप राजनीति में इतनी छोटे उम्र में आप आए हैं और इस क्या एक अनुभव को आप लेते हैं और क्या उद्देश्य आपका है, ये हमारी जनता आपसे जानना चाहती है। देखो, जो राष्ट्रीय पार्टियों का आज तक रहा है पिथौरागढ़ के अंदर, यही रहा है कि 5 साल तैले खाए 5 साल मैले खूँ, मेरी घात तैजन गए तेरी घात मैले न खूँ। मतलब 5 साल तू भी खा 5 साल मैं भी खाऊंगा, मेरी शिकायत तू मत करना, तेरी मैं भी नहीं करूंगा। आप देखो आज इतने प्रत्यारोप और इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि इसने ये नहीं करा, इसने ये गलत करा, इसने ये गलत करा, लेकिन कौन फंसा आज तक? क्या हमें मिला आज तक का? और कौन जेल गया आज तक का? जब इतने गलत काम हो रहे हैं और सच में हो रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो पिथौरागढ़ के अंदर गलत हो रही हैं, इसको रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा पहाड़ बहुत जो पीछे होने का कारण है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय पार्टियाँ ही हैं। मैं कोई ऐसे सीधे सीधे पार्टीज़ में ब्लेम नहीं करता हूँ, बट जो सोच होती है ना वो आगे बढ़ने वाली, वो सोच यहाँ नहीं है। तो उस सोच के लिए आई एम फाइटिंग फॉर। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, कुछ बहुत गजब करके दिखाऊँ और मैं कर सकता हूँ। तब जाके मैं दावेदारी कर रहा हूँ, तभी जाके मैं सबसे कम उम्र का 29 साल का लड़का हूँ जो सिर्फ पिथौरागढ़ विधानसभा नहीं पूरे पिथौरागढ़ जिले का सबसे कम उम्र का लड़का हूँ जो दावेदारी कर रहा हूँ। और शायद मैं पहला ही लड़का हूँगा इतनी कम उम्र का जो दावेदारी कर रहा है। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना बाप दादा पॉलिटिक्स में, ना चचा ताऊ पॉलिटिक्स में, ना कोई बड़े घराने से मैं हूँ, ना कोई करोड़पति परिवार से हूँ, ना ही कोई गॉडफादर मैंने आज तक कोई बनाया है। तो मैं आज पहली बार जनता को ऐसा कोई मिल रहा है कि जनता के बीच से निकला हुआ कोई लड़का है जो इलेक्शन में टाल ठोक रहा है। तो कहीं ना कहीं आज मैं जहां इलेक्शन लड़ रहा हूं, कई लोग सोच रहे थे कि कैसे करेगा, इतनी राष्ट्रीय पार्टियों के सामने कैसे खड़ा रहेगा। मैं आज आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि मेरा पुराना इतिहास देख लो और जहां आज इस उम्र पे 29 साल की उम्र में जीतूंगा, मैं आज पिथौरागढ़ को आश्वस्त करा रहा हूँ कि इतना काम करके दिखाऊंगा। मेरा विज़न जब जाएगा लोगों के बीच में, जहाँ मैं विधानसभा में मेरी आवाज़ गूंजेगी, 10 साल के अंदर इस पिथौरागढ़ से पहला मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा आप लोगों को और अपने काम के दम पे। और पूरा का पूरा उत्तराखंड खुश होगा कि ये हमने हीरा ढूंढा है। एक लेकिन मौका चाहिए आप लोगों से। इस उम्र पे जो यूथ मेरा साथ दे रहा है, मैं सयानों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ यूथ साथ दे रहा है तो वहाँ एक बार आप भी साथ दे के देखो। इसी उम्र पे मैं भी कह रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते मुझे भी मौका मिले। आज सब खुश हैं क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 60 साल पुराना इतिहास है लोगों का, बहुत पहले से ये लोग काम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं लोग दबे रहते क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है विधायक का काम क्या होता है। विधायक का काम रोड ला गया, पानी दे दिया, इसी पे लोगों को दबाया जाता है। तुम्हारे घर रोड पहुँचाई थी मैंने, तुम्हें नल लगवाए, ये करा वो करा। अरे इनका मूलभूत सुविधाएं हैं तो ये देनी पड़ेंगी आपने। रोड पानी बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं, आज हमारे पास पहुँच रही हैं तो ये दुख का विषय है साहब। कई जगह रोड नहीं कटी है। एक कहावत है ना बड़ी अच्छी, किसी ने लाइन्स लिखी थी, मेरे को बड़ी याद है, ए सड़क तुम अब आई हो मेरे गांव, अब गांव के लोग शहर चले गए। अब जाके रोडें आ रही हैं, लोग खुश हो रहे हैं, चलो रोड तो आई हमारे वहाँ। तो ये बड़ा गलत हो रहा है। ये जो इन चीज़ों के उससे एक दबाया जाता है ना कि मैंने तेरे लिए ये काम करे, मूलभूत सुविधाएं, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं कर रखा साहब इस पिथौरागढ़ के अंदर। आप भी यहीं रहे हो, आपने कितना बदलाव देखा है? अगर कोई बदलाव देखा है तो ठीक है, आप बताइए कि ये बदलाव हुआ है। बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता, सब कह रहे हैं। मेरे को बड़ा एक फ़ोटो वायरल हुआ था, इसमें कांग्रेस का फ़ोटो लगा था आगे बेस अस्पताल के आगे, और साइड से एक बीजेपी वाले का फ़ोटो था, जो हमारी अभी विधायिका हैं उनका फ़ोटो था कि बेस अस्पताल हमने बनाया। ये लड़ाई हो रही कि मैंने बनाया, लेकिन चला तो अभी तक नहीं है ना। ये कब चलेगा? ये परेशानियां हैं, ये चली आएंगी, होते रहेगा, बशर्ते कोई। आज मैं एक लड़का हूं जो लड़ने वाला हूं, इस पिथौरागढ़ की आवाज़ बनने वाला हूं पूरे उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं पूरे हर पहाड़ी जिले की मैं आवाज़ बनने वाला हूं। लेकिन इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे पिथौरागढ़ से कि एक बार साथ तो दो, मुझे अपना एक टैलेंट दिखाने का मौका तो दो। जिस लेवल पे मैंने काम करा है इस पिथौरागढ़ को कई बार बड़े बड़े लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट करा है, एक बार इस पिथौरागढ़ विधानसभा को रिप्रेजेंट करने का मौका तो दो। आपकी छाती चौड़ी कर दूंगा गर्व से कि हमारे बीच का बच्चा, आम आदमी, कोई अभी भी कह रहा हूँ, कोई बड़े घराने से नहीं हूँ, कोई माए बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। आज जो भी हूँ अपने दम पे बना हुआ लड़का हूँ। आप भी अपने ही दम पे बने, आप जो हैं आज अपने दम पे बने, अपने दम पे जी रहे हैं, बशर्ते मुझे भी तो एक मौका दो।
मुझे एक मौका दो, आप सयानों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार खुल के बाहर आओ और कहो कि नितिन मार्कंडा चाहिए, फिर 5 साल देखो मैं कैसा करके दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा भाजपा समर्थित रही है। अगर हम पुराने केंद्र की सरकार की बात देखें, आपने भी चौकीदार हूँ और इस तरह की बातें रखी थी, मोदी जी के प्रशंसक भी आप रहे हैं, अन्य चीज़ों में भी आपका रहा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद आज अगर आप भाजपा को समर्थन देते तो हो सकता था कि कहीं ना कहीं आपका हित होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती। तो क्या कारण रहा कि बिल्कुल आप एक अलग रूप से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर को आए? देखो, अगर मैं उनको समर्थन देता, मैं भाजपा के साथ होता, कहीं ना कहीं भाजपा बहुत आगे होती, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप ये देखो कि भाजपा का जो कैंडिडेट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आप कहो उनके पाँव पे माथे रख दूँ, मैं माथा रखने को तैयार हूँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स लायक नहीं है। खूब मजाक बनाई गई भाजपा के द्वारा कि मनमोहन सिंह, ये पिथौरागढ़ के मनमोहन सिंह है। ये गलत है, सच में गलत है। तो भाजपा में बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला उनको मौका मिलता तो कहीं ना कहीं भाजपा और आगे होती। कहीं ना कहीं हर चीज़ में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लीडरशिप चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लड़ने का ये तात्पर्य है कि कई लड़के मेरे जैसे क्या, मैं तो कभी शौक भी नहीं रखा है ऐसे रखूँ, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कई लड़के शौक रखते हैं कि मैं आने वाला चेहरा हूँ, सोचते हैं। और यही नेता हैं जो उनको उछाते हैं कि तू तो आने वाला भविष्य है इस पिथौरागढ़ का, तू उत्तराखंड का चेहरा है, तू देश का चेहरा है। वो कर करके उनका भविष्य ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको दिखाने के लिए इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि देखो, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलना चाहता, कभी मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। ये राजशाही है, चलते आएगी। आज वो हैं, कल उनकी वाइफ हैं, कल उनके बच्चे होंगे। ये जो गुलाम प्रथा है इन लोगों की चलती आएगी और ये गुलाम बनते रहेंगे। मैं तो उन भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ जो पेट से भाजपाई थे, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, वो पेट में थे, अपनी माँ के कोख में थे, वो तब से भाजपाई थे। लेकिन उनको किसने आज तक रिस्पेक्ट मिली? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर आप अब भाजपा को वोट देने जाओगे, मोदी जी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप अपने नाम पे वोट मांगो ना। आपने क्या काम करे? आप अपने नाम पे वोट मांग के दिखाओ, तब जाके आपको पता लगेगा कि आप क्या है, आपने क्या काम करे। आपका 15 साल का इतिहास रहा है, आप बड़े बड़े पदों में रहे, भाजपा ही तो रही है यहाँ। लेकिन किसने कितना क्या करा इस पिथौरागढ़ से आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इतने समय से इस पिथौरागढ़ में राज करा, वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है और उन्हीं के नाम पे वोट खाते हैं आज तक का। लेकिन आज हमें इतना परेशान होना पड़ा है, इस पहाड़ को इतना पीड़ित होना पड़ा। आप अस्पताल देखो, आप रोड देखो, आप एजुकेशन का स्तर देखो, आप रोज़गार देखो, क्या मिला हमें कुछ नहीं मिला है। कि इन्हीं पार्टीज़ की ये देन है, इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ, तब जाके इलेक्शन में फ़ाइट कर रहा हूँ। कई सारी संभावना है इस पहाड़ पे, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी किसी ने इस पर विज़न नहीं रख पाया। वही है कि हाँ, मोदी जी हैं, योगी जी ठीक है, लेकिन आप अपने नाम पे वोट मांगो ना। सबका इतिहास रहा है, 15 साल बीजेपी को मिला है, मयूख मेहर जी 10 साल रहे हैं, उनको भी मिला है। 5 साल कनैल छिंदा के वो भी विधायक रहे हैं, 5 साल पिथौरागढ़ के भी वो विधायक रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भाजपा की थी, तो डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की भी थी, जहाज़ नहीं उड़ा, बेस अस्पताल नहीं बना। वही रोडें हैं, वही एजुकेशन है, वही रोज़गार है। कोई कह दे पिथौरागढ़ के अंदर इन लोगों ने कोई रोज़गार का स्रोत उत्पन्न करके दिया हो? कोई कह दे इस पिथौरागढ़ का बड़ा नेता कि मैंने यहाँ 1000 लड़के यहाँ रोज़गार कर सकते हैं। कुमाऊँ का सबसे बड़ा जिला पिथौरागढ़ जिला है साहब। हमारी भर्तियाँ हमसे छीन दी, कौन लाया वापस? कोई ला क्यों नहीं पाए वापस? लेकिन यही चला आ रहा है। कोई लीडरशिप, पहाड़ में सबसे ज़्यादा कमी मेरे को परेशानी इसलिए है कि लीडरशिप अच्छी नहीं है। आपको याद होगा सर, 2007 तक का अब हमारे 70 विधानसभाएँ पहले से थी और 40 विधानसभाएँ पहाड़ में हुआ करती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में 40 विधानसभाएँ थी। 2012 में हमारी कई विधानसभाएँ छीन दी गई। पिथौरागढ़ में भी जहाँ से मयूख मेहर जी कनैल छिंदा के विधायक हुआ करते थे, वो कनैल छिंदा की सीट भंग कर दी गई, उसको पिथौरागढ़ में मर्ज कर दिया, डीडीआर में मर्ज कर दिया। पहले जहाँ 40 विधानसभाएँ होती थी, आज हमारे पास 34 विधानसभाएँ हैं पहाड़ों में। पिथौरागढ़ में 5 विधानसभाएँ थी, 4 हो गई। बागेश्वर में 3 थी, 2 हो गई। हमारे पहाड़ की विधानसभाएं छीन दी। बहुत बड़ा, मतलब एक टाइप का डिमेरिट है हमारा, और कोई लड़ नहीं पाया वो विधानसभाएं। आप विधानसभाएं बढ़ाओ ना, 70 से 74 कर दो, 75 कर दो, लेकिन हमारी विधानसभाएं पहाड़ की क्यों छीनी आपने? आज अगर कनैल छिंदा विधानसभा होती आज यहाँ, तो कहीं ना कहीं जो विधायक निधि आती उन कनैल छिंदा के लोगों के लिए भी आती। वहाँ कनैल छिंदा के जो छोटा सा एरिया था उसका और ज़्यादा विकास, 3 करोड़ 75 लाख रुपए शायद विधायक निधि होती है, उतना वहाँ और लगता हर साल का, कहीं ना कहीं कनैल छिंदा का और विकास होता। ऐसे हर पहाड़ी ज़िले से इन लोगों ने विधानसभा की सीट ही कम कर दी। और कितनी लड़ाई हुई, क्यों नहीं रोक पाए? पहाड़ में लीडरशिप की बहुत कमी है साहब। मेरे को कोई पार्टी से परेशानी नहीं है, मेरे को परेशानी है लीडरशिप की। इनकी सोच नहीं है इतना आगे जाने की। उत्तराखंड के पास अपना जंगल है सर, 71 या 64% हमारे पास जंगल है, किसी ने बात नहीं करी। उसी जंगल से इतना रोज़गार मिल जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन किसने शुरुआत नहीं करी। उनको जंगल दिखता है तो जंगल सिर्फ इतना दिखता है कि अरे यहाँ से खनन हो सकता है। कहीं दुकानें दिखती हैं तो उनको दिखता है अरे यहाँ शराब की भट्टियाँ खोल दो। यही रोज़गार रह गया है हम बेचारों के लिए, हम पहाड़ियों के लिए। हम बेचारे ही हैं सच में,
लेकिन आज तक कोई विजनरी नेता नहीं आया जो आगे की सोच सके। मैं आज इस पिथौरागढ़ को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो काम करने वाला हूँ आने वाले 100 साल के आगे सोच के काम करूँगा। मैं अभी का सोच के काम नहीं करने वाला हूँ। मैं जो आज काम करूँगा वो 100 साल आगे के लिए करूँगा और उसको सक्षम रूप से अभी करके दिखाऊँगा। ये लोग आज के लिए काम करते हैं, ये आज सोच के अभी का काम करते हैं और उस काम को होते होते 50 साल लग जाते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा। SIT की बिल्डिंग देखो, 2010 से बनती हुई आ रही है। ये लोग लड़ रहे हैं कि मैं SIT लाया, मैंने ये कर, SIT की बिल्डिंग बनाई इनने पुनेरी साइड, उसके आगे वो बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई है साहब। 2010 से शायद उसका स्टार्टिंग हो गया था, आज 2022 आया, वो बिल्डिंग नहीं बन पाई है। 22 करोड़ रुपए फंड रिलीज हुआ था, कुछ 14 करोड़ रुपए लग गए। मैं अमाउंट्स में ऊपर नीचे हो सकता हूँ, इतना कुछ लग गया है। लेकिन आज भूगर्भ वाली टीम गई है, वो कह रहे हैं कि ये साइट सही नहीं है। इतना पैसा लगने के बाद, इतना टाइम बर्बाद होने के बाद आज ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया, इस साइट को कैंसिल करो। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये कहीं ना कहीं हमारे साथ ठगी है ना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठगी है हमारे साथ। ये चला आ रहा है बचपन से, जब से पैदा हूँ तब से नैनी सैनी एयरपोर्ट सुन रहा हूँ, नैनी सैनी एयरपोर्ट सुन रहा हूँ, कोई नहीं चला पाया। डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की, भाजपा की, दोनों की रही है, दोनों को मौका दिया है। ये नैनी पाताल का कूड़ा वैसा का वैसा ही है, आज तक कोई सेग्रीगेट नहीं कर पाया। बहुत माहौल बना, मैं करूँगा, कोई नहीं कर पाया ऐसा। और रई झील सुन के हमने तो कितनी बार रई झील वाले में साइन भी कर दिए, लेकिन वो रई में इतनी नाली का पानी आके कूड़ा, कितना चीज़ें नहीं। वहाँ स्पोर्ट्स का क्लब बन सकता है, हब बन सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक हब बना सकते हैं। वहाँ पार्किंग बना दो आप, वहाँ मेले चलाओ आप, कई सारी चीज़ें, कई पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पिथौरागढ़ के अंदर। लेकिन किसी ने शुरुआत नहीं करी साहब। मैं शुरुआत करने वाला हूँ, मेरी गजब की सोच है। मैं कह रहा हूँ पिथौरागढ़ वालों, आज मौका दो मुझे, इस उम्र पे मैं दिन रात काम करके दिखा दूंगा आपको। और सिर्फ पिथौरागढ़ के लिए नहीं, इस पूरे उत्तराखंड के लिए मैं काम करने वाला हूँ। इस पूरे उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाने वाला हूँ पूरे भारत के अंदर, बशर्ते आप लोग मुझे मौका दो। हर चीज़ पे देखो, अगर एजुकेशन पे ही आप देख लो, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं, आप कहोगे रोज़गार की बात अगर करें तो हमारे वहाँ भर्ती के अलावा कोई रोज़गार नहीं है। बहुत सारे परिवार उत्तराखंड के अंदर से भर्ती होते हैं और होटल लाइन पे हम लोग काम करते हैं। वही सोच जितना हमें आता है, क्योंकि फ़ौज के बारे में हमें A to Z सब पता है। फ़ौज कैसे कैसे भर्ती होते हैं, क्या करते हैं सब हमें पता है। हमें होटल लाइन का पता है, तो होटल और फ़ौज हमारी दो ही चीज़ हैं। लेकिन आप देखो, जैसे बिज़नेस में हर चीज़ का एक होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात हुई, अगर कुछ सिखाने वाली बात हुई, बचपन से कुछ सिखाया जाए तो बच्चा उसी जगह जाता है। जैसे गुजरात का मॉडल देखो, गुजरात में सब लोग बिजनेसमैन हैं। आप मुंबई जाओ, वहाँ शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम होता है, वहाँ जितने भी एक्टर्स हैं सारे मुंबई में पाए जाते हैं। एक ऐसा ही कल्चर उत्तराखंड में तो उत्पन्न हो सकता है। कुछ नया सोच हमारे दिमाग में डालोगे तब तो कुछ नया हम कर पाएंगे। लेकिन कोई नई सोच डालने वाला नेता आज तक आया ही नहीं। वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, वही रोड़ी बजरी खड़ंजे रस्ते दीवार, इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है। शराब में काम करो, आप कमा सकते हो, आप ठेकेदारी करो, आप कमा सकते हो। लेकिन जो आदमी इस जगह नहीं जाना चाहता है तो उस पर कौन बात करेगा? मैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ, मैं उस पर लड़ने के लिए आया हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं पूरे उत्तराखंड में काम करके दिखाऊंगा। आई एम एश्योरिंग यू, एक मौका दे के देखो मुझे बस मैं सयानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यूथ जहाँ साथ दे रहा है, जहाँ 7,000 बच्चों का निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बनाऊँ, तो एक बार मौका तो दो। आपने दोनों को देखा है, डबल इंजन की कांग्रेस की सरकार रही है, डबल इंजन भाजपा सरकार रही है। एक बार निर्दलीय की सरकार बना के दिखाओ ना। मैं अकेला सरकार चला के भी दिखा सकता हूँ। कई लोगों को डाउट है कि कैसे करेगा, इसको काम नहीं करने देंगे, इसको रोक देंगे, ये जीत भी जाएगा तो नहीं कर पाएगा। ये सब भ्रम तोड़ दूंगा मैं आपके। मैं अभी भी कह रहा हूँ, डिग्री कॉलेज का निर्विरोध छात्र संघ रहा हूँ, NCC में 26 जनवरी परेड करा हुआ लड़का हूँ, स्पोर्ट्स में 3 नॉर्थ जोन खेला हुआ लड़का हूँ, कई बार इस पिथौरागढ़ इस उत्तराखंड को भारत के प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ लड़का हूँ। एक मौका दे के देखो। इसी उम्र में मेरे को मौका इसलिए चाहिए कि मैं उस उम्र पर दिन रात काम कर सकता हूँ। मैं इनकी नींद हराम कर सकता हूँ जो बैठे हैं ना। आप देखो ना सर, कांग्रेस के ही कई लोग हैं, मतलब जब सरकार थी कांग्रेस की वो कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद जब भाजपा की सरकार वो कैबिनेट मंत्री बने, अब दोबारा वहाँ जाके कैबिनेट मंत्री बनने को तैयार हैं, सब बन रहे हैं। ये वो है ना, चोर मौसेरे भाई, ये खूब कमा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें मिल सकता है साहब, हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन किसी ने नई पॉसिबिलिटीज़ खोलने का शुरुआत ही नहीं करी, कोई बात ही नहीं करी। मैं करके दिखाऊंगा, मैं लड़के दिखाऊंगा। जो ये चोर बैठे हैं ना ऊपर, मैं इनको बताऊंगा कि ये परेशान हो जाएंगे कौन आया। मैं जो राजनीति का स्तर में बढ़ाऊंगा, बहुत ऊपर बढ़ाऊंगा। जो लोगों के वो है ना, एक वो रहता है, क्या कहते हैं, सब गाली करते हैं पॉलिटिक्स को। जितने मैंने बच्चों का फेसबुक का प्रोफाइल चेक करता हूँ, सारे बच्चे गाली देते हैं पॉलिटिक्स को। मैं स्तर बढ़ाने वाला हूँ उस पॉलिटिक्स का। उस स्तर में इतना बढ़ा दूंगा कि लोग रिस्पेक्ट करेंगे पॉलिटिशियन की, कि यार गुड यार, बहुत काम होता है, बहुत अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में। मैं स्तर बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन वैसा वाला जो उनका स्तर है, जो लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि इस तरह की एक काफिला आएगा और बड़े बड़े लोग आएंगे, फोटोग्राफी होगी, ये होगा सो होगा, और बड़ी फूल मालाओं से स्वागत, मैं सारा स्तर गिरा देने वाला हूँ।
मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ऐसा पहला नेता बनने वाला हूँ जो रोडवेज़ में ट्रैवल कर दूंगा। मैं ऐसा नेता बनने वाला हूँ जब देहरादून अपनी विधानसभा के अंदर जाऊँगा, अपने विधायक आवास से जब जाऊँगा, मैं ऑटो रिक्शा में जाऊँगा, मैं ऐसे स्तर गिरा दूंगा। ये लोग जो खुशी खुशी आते हैं कि मैं नेता बन के मेरी चमक धमक ख़त्म कर देने वाला हूँ मैं हर किसी के जुबां पर है जो इस चीज़ को रूबरू होता है, वो है नशा। और आज नशे की गिरफ्त है। हम लोग तो पहले एक सामान्य नशा देखते थे, आज स्मैक तक यहाँ पहुँच गया है। तो इससे क्या आप सोचते हैं, कैसे आप यूथ को बचाएंगे, क्या विज़न है आपका? सर इस पे मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा कि ये सबको पता है कि नशा कितना बढ़ गया है। स्मैक तो आपको पता है, लेकिन यहाँ इंजेक्शन आने लग गए हैं, यहाँ कैप्सूल्स तक आने लग गई हैं। ये नशा पिथौरागढ़ एक नशे का गढ़ बनते जा रहा है। जो उड़ता पंजाब वाली बात हुई थी, ये पिथौरागढ़ उड़ता पिथौरागढ़ होने वाला है। तो मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि आई जस्ट नीड 3 मंथ, 3 महीने मेरे जीतते ही 3 महीने के अंदर नशा ख़त्म कर दूंगा। मुझे पता है कैसे करना है। तो मैं आज पिथौरागढ़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो ये नशे वाला मुद्दा है मेरे दिल पे लगा है, और ये पलायन करके एक मुद्दा है मेरे दिल पे लगा है, तब इन 2 चीज़ों को मैं दिल पे लग रखी है, तब जाके मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं सही कर सकता हूँ ये चीज़ों को। नशा तो मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर ये ख़त्म कर सकता हूँ। स्मैक ख़त्म कर सकता हूँ, ये बच्चों का नशा ख़त्म कर सकता हूँ। बच्चे में कोई बच्चा लिप्त नहीं है नशे में, लेकिन वो शौक में कर रहा है कि बड़े लोग कर रहे हैं तो दिखाने के लिए मैं भी करूँगा। और जो बचपन से नशा करता है वही आने वाले टाइम पे बिगड़ता है। जो बड़े तो ठीक ठाक हो गए हैं, अब पी रहे हैं, वो उतने नहीं होते हैं। उनको पता है कितना पी के क्या होता है, अपने एंजॉय के लिए पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नशा कर रहे हैं बड़े खतरनाक है साहब, ये समझ नहीं पाते हैं और यही नशेड़ी बन रहे हैं और यही समाज के लिए ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे को 3 महीने चाहिए इनको सुधारने के लिए, बस 3 महीने। 3 महीने ज़्यादा टाइम नहीं, टाइम बाउंड हो रहा हूँ। 3 महीने के अंदर स्मैक खत्म करके दिखा सकता हूँ पिथौरागढ़ में। ये कैप्सूल जो इंजेक्शन से आ रहे हैं मैं ख़त्म करके दिखा सकता हूँ। जो स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं, मैं स्कूल के बच्चों का नशा करना ख़त्म कर सकता हूँ 3 महीने। तो पिथौरागढ़ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक मौका दो, दिन रात 24 में से 18 घंटे काम करने को तैयार हूँ। 3 महीने के अंदर नशा खत्म करके दिखा दूंगा आपको। बड़ी समस्या स्वास्थ्य की भी है, आए दिन बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं। तो स्वास्थ्य को लेते हुए कोई कॉन्क्रीट प्लान आपका है अपना? सर स्वास्थ्य के लिए तो ये कहना, स्वास्थ्य में आधा तो ही मिसमैनेजमेंट है। इनके पास कोई मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है इनके पास। आप खुद जाओ, मैं चाहता हूँ, मैं विजिट करता हूँ, आप हीलिंग टच जाओ, आप बिस्ट हॉस्पिटल जाओ, गढ़कोटी हॉस्पिटल जाओ, एक सिंगल डॉक्टर है सर। एक सिंगल डॉक्टर मल्टीपल मरीजों को हर टाइप का इलाज करके मुहैया करा दे रहा है। लेकिन एक जिला अस्पताल जो पूरे ज़िले के अस्पताल है, इतना बड़ा हमारे पास व्यवस्था, इतना बड़ा हमारे पास इंफ्रा है, लेकिन चीज़ें यहाँ क्यों नहीं हो पा रही? एक सिंगल डॉक्टर जब इतनी सारी चीज़, इतनी फैसिलिटीज़ देखो ना, वहाँ जाके कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं हॉस्पिटल में गया हूँ। लेकिन सरकारी अस्पताल में घुसते ही पता लग जाता है कि मैं सरकारी अस्पताल में गया हूँ। और मैं डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट से, पहाड़ी पेशेंट से खासकर, प्यार से बोल दें कि बेटा तू ठीक हो जाएगा, तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनने माहौल ख़राब कर रखा है। हमारे गाँव की महिलाएं कहती हैं हॉस्पिटल जाके तो हमें बाघ जट डर लगती, बाघ जट डर। कोई भी आके हमें अड़का देता है, कोई भी इधर उधर भेज देता है, वहाँ कोई मुंह लगाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन सेम ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता है? कम स्टाफ है, एक सिंगल डॉक्टर है, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, चलाने वाले लोग हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं साहब? प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, छोटी सी जगह पे लिमिटेड एक डॉक्टर्स में, स्टाफ्स में इतना हो सकता है, तो सरकारी में क्यों नहीं साहब? जिला अस्पताल है और कब से है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला, अभी भी कह रहा हूँ पिथौरागढ़ जिला है, क्यों नहीं सुधरा आज तक का? जो लोग कह रहे हैं हमने ये करा, भाजपा अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, तो चीज़ें सुधरी क्यों नहीं है आज तक का? मेरी परेशानी तो इस बात की, और पिथौरागढ़ को समझना होगा, पिथौरागढ़ को समझनी होगी ये बात कि हमसे गलत हुआ है, आज तक का हमारे साथ छल हुआ है, ये पिथौरागढ़ को समझना होगा। मैं समझ गया हूँ, तब जाके इलेक्शन लड़ा हूँ, और आज अगर आप मेरे को मौका देते हो तो मैं सुधारूंगा चीज़ें। देखो सर, मैं पूरे पिथौरागढ़ की जनता से एकमात्र चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य दाव पे लगाया है, और मैं अपने दम पे हूँ, जो हूँ आज अपने दम पे बना हुआ लड़का हूँ। किसी का सर पे हाथ नहीं है, किसी कोई गॉड फादर नहीं है। आप भी अपने जो आप बने हो, अपने दम पे बने हो, आप जो भी हो, जहाँ भी पहुँचे हो, अपनी मेहनत और अपने कर्मों के उससे पहुँचे हो, बशर्ते आपका आशीर्वाद चाहिए। बिना आपके आशीर्वाद के नहीं हो पाएगा। सयानों से खासकर मैं कहना चाहता हूँ, यूथ साथ दे रहा है। अगर आप सब सयाने एक बार कहो कि होना चाहिए, हमारे बीच का लड़का है, आप ही की जैसा हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं भी सरकारी बसों में जाने वाला, रोडवेज़ की बसों में जाने वाला, यहीं पिथौरागढ़ का रहा, यहीं लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर में पढ़ा, कोई बड़े घराने से नहीं हूँ, आप ही के जैसा हूँ। परेशानियाँ देखी हैं, तब परेशानियाँ समझ सकता हूँ और उन परेशानियों को ख़त्म करने की पॉलिसीज़ बना सकता हूँ, बशर्ते मुझे मौका चाहिए। जितना देर में मौका मिलेगा उतना पिथौरागढ़ पिछड़ता रहेगा, जितना जल्दी मौका मिलेगा उतना जल्दी पिथौरागढ़ को आगे पहुँचाऊँगा। और आज अगर जीतता हूँ तो 20 साल पिथौरागढ़ को आगे रख सकता हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस एक बार खुल के सबको मौका मिला है, कांग्रेस को मौका मिला है, भाजपा को मौका, सबको मौका दिया है, एक बार निर्दलीय को मौका दो। नितिन सिंह मारकना, आपका विधायक का दावेदार, कप प्लेट चुनाव चिन्ह है। थैंक यू।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।